बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल माय सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगी और बहुत मज़े में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही होंगी। आज आपके लिए एक बेहतरीन सी ऑफ़र लेके आई हूँ मैं। इसके लिए आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि आप भी इस ऑफ़र से बेहतरीन सा भरपूर फ़ायदा उठा सकें और इन्जॉय कर सकें इस ऑफ़र को। तो वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है और जानना है कि कौन सी ऑफ़र लाई हूँ मैं आपके लिए। आज आपके साथ मैं कुछ किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से कम स्पेस को यूटिलाइज़ करके आप बहुत सारी चीज़ें अपने किचन में अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं सिलकमंद खातून की तरह। तो चलिए फिर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपने फ़र्स्ट टाइम विजिट किया है तो पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। इससे मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप फ्री में देख सकेंगी। ये जो इतना सारा सामान आप बिखरा हुआ देख रही हैं ये मेरे एक ड्रॉअर का सामान है और जब इसको निकालना होता था ना तो काफ़ी ज़्यादा हैसल होता था कि कभी कोई चीज़ नहीं मिल रही, जैसे उलट पुलट हुआ होता था सब। तो मैंने सोचा इसको ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, बाकी सारे ऑर्गेनाइज़ थे, बस ये एक बाकी रह गया था। तो मैंने सोचा इसको ऑर्गेनाइज़ करते हुए आपके साथ वीडियो भी शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने उसको क्लीन कर लिया ड्रॉअर को अच्छे तरीके से और अब जनाब मैं इसको जो है ऑर्गेनाइज़ करने लगी हूँ। तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ कि किस तरह से आप बहुत सारी चीज़ों को छोटी सी स्पेस में अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, आप कुछ भी ले सकते हैं अपनी स्पेस के हिसाब से। मैंने ये एक सर्कुलर शेप में लिया है क्योंकि मुझे इसका कलर और बहुत अच्छा लग रहा था ये, इसलिए मैंने आगे जाके आपको पता चलेगा कि मैंने ये एक सर्कुलर क्यों लिया है। तो इसमें जो है इस तरह से मैं चीज़ों को अरेंज कर दूँगी जो ऐसी हैं कि मुझे इजीली अवेलेबल हो या मुझे ये पता चल जाए कि इसमें क्या क्या है। जो भी स्पून्स वगैरह मैं इसमें रख रही हूँ या जो और चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी तो वो सारी सम अप होके एक जगह आ जाएंगी। अच्छा ये देखें, ये फ़िश के स्केल्स रिमूव करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। वैसे तो हमारे यहाँ फ़िश बहुत अच्छी और साफ़ सुथरी सी आती है, लेकिन समटाइम्स जब रश होना तो हर कोई डंडी मारता है। तो इस तरह से आप स्केल्स रिमूव कर लें और ये इसमें इकट्ठे होते जाएंगे और बाद में आप डिस्कार्ड कर दें। तो बहुत अच्छी सी चीज़ है, अगर आपको ज़रूरत हो तो ज़रूर लीजिएगा। और ये इस तरह से सिट्रस स्प्रेयर है। इसमें जो है आप लीमू में निहारी या हलीम वगैरह में जिस तरह से लीमू चाहिए होता है ना, तो उसमें आप लीमू में डायरेक्टली इसको डाल दें, बड़े वाले लीमू में, और डायरेक्टली आप स्प्रे कर सकते हैं यहाँ से। बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा। देखें ये सारी चीज़ें मैंने जो है छोटी मोटी सारी इसमें अरेंज कर ली हैं और ये सारी जो है इकट्ठी होकर एक तरफ आ गई हैं। और जो बाकी की चीज़ें हैं उसके लिए मैंने एक क्लियर ऑर्गेनाइज़र लिया है ये इस तरह से, और ये अच्छा खासा डीप है और स्पेशियस भी है। तो इसमें जो है मैं सारी चीज़ों को वन बाय वन रख लूँगी। अच्छा, चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ हो ना तो बहुत इजी रह जाता है, ना सिर्फ आपके लिए तो ऑब्वियसली इजी होगा। और आप लोग करके देखिएगा कि जब आपकी चीज़ें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखी हुई होंगी ना, किचन तो स्पेशली आपका ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ऑल्दो पूरा घर होना चाहिए आपका ऑर्गेनाइज, लेकिन किचन स्पेशली इसलिए कह रही हूँ कि किचन में हमें जल्दी जल्दी, बहुत सारे लोगों का कहना ये होता है टाइम नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी काम करना होता है, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह ये भी होती है कि आपका किचन ऑर्गेनाइज नहीं होता। अगर आपने किचन को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ होता है ना तो आपका काम भी यकीन करें बहुत ईजी हो जाता है। बहुत ऑर्गेनाइज वे में आपने चीज़ें रखी हुई होंगी तो ना सिर्फ आपको ढूंढना आसान होगा, बल्कि अगर कभी आप अवेलेबल ना हो तो आपके घर वालों के लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा उन चीज़ों को लेना या उनको यूज़ करना। अब देखें इस तरह से जो है मैंने दोनों को अरेंज कर लिया है, चीज़ों को अरेंज कर लिया है बास्केट्स में, और इसको मैंने इस तरह से ड्रॉअर में रख दिया है और कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। इससे पहले सब कुछ बिखरा हुआ, एक चीज़ लेने के लिए दूसरी चीज़ हाथ में लगे। अब मुझे सब पता है कि किस में क्या है, एक नज़र में सब मुझे समझ आ जाएगा। और बाकी स्पेस भी बाकी अभी मुझे इसीलिए मैंने सर्कुलर ली थी, आगे और भी स्पेस है, अगर यहाँ पे भी मैं कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइज़र रख के मज़ीद चीज़ें ऐड करना चाहूँ तो वो भी कर सकती हूँ। तो एक ड्रॉअर में देखें मैंने कितनी सारी चीज़ें अरेंज कर ली। इस तरह से स्पून्स वगैरह को भी आप जो हैं, स्पून ऑर्गेनाइज़र्स आते हैं, बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं, आराम से आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं अगर आप नहीं ख़रीद सकती तो घर में रखी हुई चीज़ों को भी आप यूटिलाइज़ कर सकती हैं। अब ये जो मैंने दूसरे स्पून्स रखे हुए हैं, ये मेरे पास एक मोल्ड था, केक मोल्ड, जो कि मेरे यूज़ में नहीं था अब, तो मैंने इसमें इस तरह से ये वाले स्पून्स रख दिए। और इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स भी बहुत अवेलेबल हैं जिसमें आप इस तरह के जो जितने भी अपने गैजेट्स होते हैं किचन के उन्हें भी ऑर्गेनाइज़ करके रखें तो एक ही नज़र में आपको भी नज़र आ रहे हैं और आराम से ऑर्गेनाइज़ भी हुए हैं। अच्छा, ये जो कॉफ़ी मिक्सर था ना, वहाँ से निकाल के मैंने यहाँ पर रख दिया था इसको, वहाँ ये सेट नहीं हो पा रहा था ठीक से।
अच्छा, आप देखें किचन के हमारी बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे किचन ग्लव्स हो गए हमारे, या किचन क्लीनिंग क्लॉथ्स हो गए, या फिर किचन नैपकिन्स हो गए जो हमें हॉट पॉट वगैरह में यूज़ करने होते हैं। उसके अलावा क्लीनिंग क्लॉथ्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो सेलें ज़िंदाबाद सेलों से हम जब लेते हैं तो अक्सर जो है हम स्टॉक ले लेते हैं ना, तो वो क्या होता है कि उसे भी आप अच्छे तरीके से अरेंज करके किसी बॉक्स में या किसी बास्केट में बहुत तरीके से अरेंज करके रखें, तो वो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। अब ये देखें, एक मैंने निकाल लिया है और अब मैं उसे यूज़ करूँगी। और ये इस तरह से किचन टॉवल्स एक्स्ट्रा और जो किचन क्लीनिंग क्लॉथ्स थे, जो कुछ भी मेरे पास एक्स्ट्रा था या मेरे यूज़ में अभी नहीं था कि मुझे निकालना है, यूज़ करने वाली चीज़ें भी इसमें हैं और जो एक्स्ट्रा हैं थोड़ी, वो भी मैंने इसी में अरेंज करके और इस बॉक्स में डाल दिया। और ये बिल्कुल सम अप होके एक जगह आ जाएगा बॉक्स कैबिनेट में, और बड़े नीटली एक जगह कॉर्नर में ये रखा रहेगा, दिखने में भी खूबसूरत लगेगा और चीज़ें भी बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो गई। एक बहुत कॉमन चीज़ है हमारे किचन में अनियन और पोटैटो ऑर्गेनाइज़र्स। इनकी बास्केट्स भी आप ले सकते हैं। ये कि इसको लेने के लिए आप थोड़ा सा अगर वाइजली काम लेना, तो मैं आपको ये टिप दूंगी कि अक्सर इस तरह से होता है कि जो है आप अपनी स्पेस के हिसाब से लें, स्पेस के हिसाब से नहीं ली हुई होती, या ऐसी कि आप एक तीर में दो शिकार कर सकें। या इस तरह से देखें, मेरे पास भी ऐसी है जिसके देखें ये इतनी ज़्यादा इसकी जो वायर्स है ना वो वाइड हैं। तो इसमें से क्या होगा, डायरेक्टली मैं प्याज और आलू रखूँगी तो प्याज़ों का आपको पता है बहुत ज़्यादा गंद होता है, तो वो इस तरह से निकल जाता है। अब इसको मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। अच्छा क्लीन आप उसको ज़रूर करें, जब भी आप इसको रीस्टॉक करें इसमें, तो आप इसको जो है क्लीन ज़रूर कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ भी ले सकती हैं, जो भी आपके पास है। कैलेंडर्स तो आजकल हमारे पास नहीं आते, ब्राउन पेपर्स मिल जाते हैं मार्केट में, और बहुत अच्छी तरह की शीट्स आ गई, वो लेना चाहें तो वो ले सकती हैं। और अगर वो भी नहीं लेना चाहती तो ग्रॉसरी स्टोर्स पे इस तरह की आपको मिल जाएंगी, जो इनके बुकलेट्स होते हैं, वो आप लेके और उसमें जो है इस तरह से उसको सेपरेट करके और सब कुछ उसमें अरेंज कर सकती हैं। नीट एंड क्लीन भी लगेगा, और जब आप रीस्टॉक करें इसको नीट एंड क्लीन रखें तो बहुत अच्छे तरीके से। और ये देखें, जो पीछे आपको जगह नज़र आई, ये बिल्कुल वहाँ पे फिक्स आती है। मैं इसको वहाँ पे रख देती हूँ, और जो है साथ में मैंने इसको इसलिए लिया है कि इस टेबल पे जो है अगर चाय वगैरह डालनी है, मुझे डिश आउट करना है कुछ, तो बहुत ईजी रह जाता है। अच्छा, अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप इस तरह के रैक्स भी ले सकती हैं अपनी मशीनरी वगैरह अरेंज करने के लिए, या और भी कोई चीज़ें जो आपके पास एक्स्ट्रा हो किचन में, वो आप इस तरह से। और ये देखें, ये जो मेरे फ्रिज पे मैग्नेट्स लगे हुए हैं, ये मैंने टेमू से ऑर्डर किए थे। इंतहाई रिजनेबल प्राइस में मुझे ये मिले थे। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीज़ आपको चीप प्राइजेस में मिल जाती हैं। और ये जो मैंने दालों वाला कंटेनर है ये, और जो एयर फ्रायर में लगाने वाली लाइनिंग है, ये भी मैंने टेमू से ऑर्डर की थी। और इस वक्त पे आपको बेहतरीन ऑफ़र मिल सकती है। मैंने तो ये अपने पैसों से ख़रीदा था, लेकिन आपके लिए है बेहतरीन ऑफ़र कि अगर आप मेरे लिंक के थ्रू टेमू पे जाएंगे तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। जितनी भी आप शॉपिंग कर रहे हैं 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। और जो न्यू यूज़र्स हैं उनके लिए फ्री कूपन्स भी हैं, फ्री गिफ्ट्स हैं, और 400 रियाल्स के कूपन भी हैं उसमें। तो बहुत जल्दी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफ़र है। बेहतरीन सा फ़ायदा उठाएं आप इससे। लिंक जो है और जो कोड्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, और कमेंट सेक्शन में भी मैं उसे पिन कर दूँगी। तो बेहतरीन सी ऑफ़र का मज़ेदार सा फ़ायदा आप जल्दी से उठा सकते हैं। और हाँ, एक बात और, शिपिंग बिल्कुल फ्री है और ये लिमिटेड टाइम के लिए है। मेरे लिंक के थ्रू जाएं और बेहतरीन मज़े करें। अब आ जाते हैं काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इस तरह से एक साथ चीज़ें रखी हुई अच्छी नहीं लगती। पहले मैंने ये इस तरह का एक रैक रखा हुआ था, लेकिन ये थोड़ा सा ऊंचा है, तो कुछ चीज़ें मेरी अब ऐसी थी जिसकी वजह से स्पेस कम है। रेंटेड अपार्टमेंट्स में इसी तरह से होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी की नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैंने ये इस तरह की ट्रे ले ली। आप भी इस तरह से कोई भी वुडन ट्रेज ले सकते हैं, या 2 टियर 3 टियर स्टाइल के जो है रैक्स आते हैं वो भी ले सकते हैं। अच्छा, मुझे जो है ना ये यहाँ पे रखा हुआ सॉकेट बहुत बुरा लगता है, तो मुझे इसको भी छुपाना होता है। ज़ाहिर है वही बात आ जाती है कि जो है आपके रेंटेड अपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा चीज़ों पे आपकी मर्ज़ी नहीं चलती है। काफ़ी हद तक आपकी मर्ज़ी होती है, लेकिन कुछ चीज़ों पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। तो इस तरह से जो है थोड़ी सी ग्रीनरी ऐड कर दें, देखने में भी अच्छी लगेगी, आप चीज़ों को इसके पीछे छुपा भी सकते हैं। तो ये देखें, मुझे इस तरह से नज़र नहीं आते हैं किसी, मुझे तो ऑब्वियसली हर वक्त नज़र आएगा, दूसरों को नज़र नहीं आएगा, आने जाने वालों को। यहाँ वीडियो भी मैं यहीं पर शूट करती हूँ। मेरे पास ये एक ही काउंटर टॉप है जिस पर मुझे सारे काम करने होते हैं। तो इसको बेहतरीन तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। और एक इस तरह से ट्रे में रखने से क्या होता है कि सारी चीज़ें समअप होकर एक ही जगह पे आ जाती हैं। और ये देखिए कितना क्यूट सा जो है ना, ये एक मैग्नेट था, और इस पर पाकिस्तान से मैंने लिया था, ये एयरपोर्ट से। इसका मैग्नेट जो है वो टूट गया है। ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसको यहाँ ट्रे में ही रख लिया है।
इस पे सारी हमारी जो है मीनार पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म का मज़ार और इस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं। और ये देखें इस तरह से अरेंज की हुई चीज़ें कितनी प्यारी लगती हैं ना, कि एक सम अप होके नीट एंड क्लीन लुक भी आएगी। और इतनी सारी चीज़ें अगर काउंटर टॉप पे होती ना तो बहुत जो है ना क्लटर लगना था वहाँ पे। और एवरी नाइट जो है आप इस तरह से अपने किसी भी अच्छे डिसइंफेक्टेंट से जो है अपने वर्किंग प्लेस को ज़रूर साफ़ करके सोया करें। इस तरह से जो है बहुत आपका जो किचन है नीट एंड क्लीन तो लगेगा ही, ये अपनी हैबिट बना लें। और इससे क्या होगा कि जो है बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े वगैरह जहाँ पे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी एक आदत है कि मैं हर दूसरे तीसरे डिसइंफेक्ट करती हूँ और डेली बेसिस पे भी इसको साफ़ करती हूँ। तो आप भी अपनी ये हैबिट बना लें। अब देखें सम अप करने से क्या हुआ कि बस मैंने पूरी ट्रे को उठाया और यहाँ से साफ़ कर लिया इसका। अच्छा प्लीज़ काउंटर टॉप के डिज़ाइन को अवॉइड कीजिएगा, बहुत ही अजीबो-गरीब सा है, बहुत डर्टी लुक देता है ये। इसका भी मैं कुछ ना कुछ हल जल्द से जल्द निकालूंगी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये। ठंडे मौसम की वजह से कोई भी फ्रिज की ब्रेड खाना पसंद नहीं करता, तो उसे भी इस तरह से आप बाहर रखें तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसे भी किसी अच्छे से ब्रेड बॉक्स में आप डाल के रखें। तो इस तरह से जो है चीज़ें सम अप हुई हुई और हर चीज़ नीट एंड क्लीन अपनी जगह पे रखी हुई ऑर्गेनाइज वे में बहुत बेहतरीन लगती है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ा सा भी कुछ आपको सीखने को मिला और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप दे दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।